स्वागत है करियर भाई में। बात हम कर रहे हैं कि 12वीं के बाद जो है वो आईपीएस ऑफिसर आपको बनना है, तो उसकी एक प्रिपरेशन कैसे करनी होगी, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो देखिए, अगर आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर। तो ये जो एग्ज़ामिनेशन है वो यूपीएससी की तरफ से कंडक्ट करवाई जाती है, और ये एग्ज़ामिनेशन अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ामिनेशन होती है, जिसे आपको क्रैक करना होता है। लेकिन आप ये 12वीं जो है वो पास करने के बाद इमीडिएटली नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है वो ग्रेजुएशन का है। तो आपको 12वीं के बाद जो है वो ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। अब ग्रेजुएशन जो है वो आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। आप चाहें तो आर्ट से कर सकते हैं, कॉमर्स से कर सकते हैं, साइंस से कर सकते हैं, जहाँ से भी करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन जनरली बच्चे क्या करते हैं कि आर्ट्स के लिए चले जाते हैं, क्योंकि आर्ट्स के अंदर जो है वो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आप पीएससी की एग्ज़ामिनेशन के लिए आते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री का सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं, जोग्राफ़ी को चूज़ कर सकते हैं आर्ट्स के अंदर। साथ ही साथ आपको जो है वो पॉलिटिकल साइंस वगैरह ये सारे सब्जेक्ट्स भी आर्ट्स के अंदर पढ़ाए जाते हैं, और साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश भी होता है। तो इसके ऊपर जो है वो आपके इंटरव्यू में या एग्ज़ामिनेशन में जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। इसकी वजह से आर्ट के स्ट्रीम में बच्चे ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनका एक बेसिक नॉलेज उन्हें अपने ग्रेजुएशन में मिल सकता है। तो आगे चल के उन्हें उसके बारे में पढ़ाई करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। हालांकि जो बाकी के स्ट्रीम के बच्चे हैं वो भी जा सकते हैं, अगर उनकी पढ़ाई करने के स्किल्स अच्छे हैं और अगर वो इंडिविजुअली पढ़ाई कर सकते हैं अपने ग्रेजुएशन के बाद, तो आप किसी भी स्ट्रीम से हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं एज लिमिट और कितने अटेम्प्ट्स मिलेंगे। तो अगर आप ओपन कैटेगरी से आते हैं तब आपकी आयु 21 वर्ष से लेकर के 32 वर्ष तक की अगर आपकी आयु है, तब आप इस एग्ज़ामिनेशन के लिए अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, यानी कि टोटल पूरी जो प्रोसीजर है उसे क्लियर करने के लिए 6 अटैम्प्ट्स दिए जाएंगे। 6 अटैम्प्ट्स में अगर आप क्लियर कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 6 अटैम्प्ट्स के बाद आप वहाँ पर क्रैक नहीं कर पाते हैं एग्ज़ामिनेशन को, तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, फिर आप दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। यदि आप ओबीसी बैकग्राउंड से आते हैं तब आपके पास आयु की सीमा जो है वो भी बढ़ जाती है। 21 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष की आयु तक आप इस एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास इस एग्ज़ामिनेशन को, पूरी प्रोसेस को क्रैक करने के लिए 9 अटेम्प्ट्स दिए गए हैं। यदि आप SC ST से आते हैं तो काफ़ी फ़ायदा गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें दिया जाता है। 21 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष की आयु तक आप इस एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, जब तक कि आप आपकी जो अपर लिमिट है एज की 37 साल उसे हिट नहीं कर लेते हैं, तब तक आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, जितने चाहे उतने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार 37 वर्ष की आयु आपकी क्रॉस कर गई फिर आप अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे। PWD के लिए जो है उनके लिए भी 9 अटेम्प्ट्स उन्होंने रखे हुए हैं। बात करें अगर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें देखिए 3 पड़ाव होते हैं। पहला होता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, दूसरा होता है मेंस एग्ज़ाम, और तीसरा जो है वो होता है आपका मेन फेस टू फेस इंटरव्यू। और तीनों ही पड़ाव बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। पहली जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होती है उन्हें कई लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन उसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पास करते हैं तभी आपको मेन एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने का मौका मिलता है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के अंदर केवल 2 ही पेपर्स होते हैं जो कि टोटल 400 मार्क के होते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम, जैसा मैंने पहले कहा, कि क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस एग्ज़ाम में आपका अच्छे नंबरों से पास होना ज़रूरी है। फिर आती है मेंस की एग्ज़ाम। मेंस की एग्ज़ाम के अंदर जो है वो टोटल 9 पेपर होते हैं, और उनमें से 2 पेपर जो है वो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। उनके मार्क्स विशेष तौर पर देखे जाते हैं, और टोटल मार्क्स इस एग्ज़ामिनेशन के जो है वो 1750 होते हैं। अब पहली जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है 400 मार्क की, उसके मार्क आपके इस मेंस एग्ज़ाम में एडअप नहीं होते हैं, वो केवल क्वालिफाइंग के लिए एग्ज़ाम रखी हुई है। ये जो 1750 मार्क्स हैं, इनमें से आप जितना स्कोर करते हैं वो लेकिन आगे पकड़ा जाता है। इसमें आपका जितना अच्छा स्कोर होगा उतना ही आपका जो है वो इंटरव्यू राउंड के लिए जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
अब आपका इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू जो है वो कुल मिलाकर के 275 पॉइंट्स का होता है, यानी कि 275 मार्क्स का होता है। तो इसके अंदर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है ताकि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए। अगर आपने इंटरव्यू को भी क्रैक कर लिया तब आपका सिलेक्शन हो जाता है, और आगे चल के जो है वो आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद आपकी पोस्टिंग की जाती है। अब ये इंटरव्यू जो है इसके लिए कई बच्चों के मन में विचार आता है कि भाई अगर ये अंग्रेज़ी में होगा तो मुझे बहुत प्रेशर आ जाएगा। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि आप इंटरव्यू या तो अंग्रेज़ी में या हिंदी में, दोनों में से किसी एक भाषा में दे सकते हैं, वो अलाउड है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये पूरा लेखा जोखा है कि अगर आपको एक आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आगे की आपकी राह क्या होने वाली है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। अगर मेरे वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर दी है तो मेरी भी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके।